तू फूल बन बगिया के हम भौरा बन जैती। तू सामने बैठा हम देखत रह जैती। तू सामने बैठा हम देखत रह जैती। तो प्रिय छात्रों, आपने सॉन्ग सुना और इसके बाद से हम चलते हैं इस टॉपिक पे। तो हमारे पास जो चौथा टॉपिक है इस चैप्टर का, इसका नाम है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या है? एक तरह का ये एक कह सकते हैं कि ग्रुप है, मेडिसिन का ग्रुप है। ऐसी मेडिसिन जो कि मानसिक तनाव को कम करते हैं, है ना। मानसिक तनाव को जो सीएनएस पे जाकर के प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं, नींद लाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है ट्रैंक्विलाइजर, ये एक तरह का ग्रुप है, वर्ग है। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती है। इसको हिंदी में प्रशांतक कहते हैं। एक और इंग्लिश में इसका नाम है सेडेटिव। ऐसा इसका अलग अलग नाम हम क्यों याद रखेंगे? क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर सेडेटिव पूछ दे और हिंदी में ही लिख दे सेडेटिव तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए सारे नाम जानना जरूरी है। ठीक, अब ये देखिए, व्हाट इज ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर कौन सी मेडिसिन है, औषधि है जो मानसिक तनाव, चिंता, भय, उत्तेजना को कम करती है और व्यक्ति को शांत, मतलब काम करती है। काम कहने का मतलब शांत बनाना, उसको जो बेचैनी है उसको कम करती है। पागलपन है, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर है ना, बच्चा भाग जा रहा है, ऐसे चीजें उनको दी जाती है। जिनको चिंता होती है, जो बहुत घबराने लगते हैं, इन जैसे व्यक्तियों को दी जाती है ये दवाई। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास इसकी काम कैसे करती है, तो कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, इसका कार्य ताकि मानसिक की अत्यधिक गतिविधि को कम करता है। जो भी हमारे पास ओवर एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर, उसको कम कर देगा, बिल्कुल नींद आने लगेगा। ठीक है, दूसरा, नींद लाने में सहायक होता है, हेल्प इन इंड्यूसिंग अ स्लीप। ये काम क्या करता है कि अच्छा नींद, गहरी नींद आती है इसको खाने के बाद, इस मेडिसिन को लेने के बाद। नेक्स्ट, मानसिक रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। जो भी मेंटल डिसऑर्डर लोग हैं उनके लिए यूज की जाती है। इट इज यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो और वीडियो जो है, अगर आपको लग रहा है कि काफी तेजी से जा रहा है तो आप इसको स्लो मोड में कर लीजिए, और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप इसको फास्ट मोड में कर लीजिए। ठीक है, और ना समझ में पीछे आकर के उसको बैक करके देखिए, समझ में आएगा। क्लियर? यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर कैसे कार्य करता है, तो ये सीधे किस पे काम करता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये मेडिसिन जो है डायरेक्ट प्रभाव डालती है और उसको हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया को नियंत्रित कर देती है, कंट्रोल कर देती है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सीएनएस में पाया जाता है, इसको कंट्रोल करती है, जिससे हम काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और हमें अच्छी नींद आती है। और कह सकते हैं जो चिंता, जो तनाव होता है, उससे हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि एनाल्जेसिक भी पीड़ाहारी है ना। तो वो सीएनएस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, सीमित तरह से करता है, लेकिन ये डायरेक्ट सीएनएस पे इफेक्ट कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में भी वही कहेंगे, केंद्रीय ऐसे कुछ करके होता है, इसका हिंदी मुझे को पता नहीं है, उसको काम करता है, कम करता है, या कह सकते हैं इसको शांत करता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर के उदाहरण कौन कौन से, तो हिंदी नाम इसका और इधर इंग्लिश नाम। जैसे कि इधर इसी चीज को हिंदी में लिखा हुआ है, आप ये वाला पढ़ सकते हैं, मेरे को ये सुटेबल लगता है। जैसे कि डायजेपाम, उसके बाद से क्लोर डाइजो क्लोर सॉरी क्लोर डाइजेपॉक्साइड, क्लोर डाइजेपॉक्साइड। ठीक है, आप इधर वाला पढ़ लीजिएगा। ये है वैलियम, ये है इक्वेनिल, इक्वेनिल। ठीक है, इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेनिल, वैलियम, क्लोर डाइजोपॉक्साइड्स और ये डाइजेपैम, ये 4 तरह की दवाइयां हैं। ये इंग्लिश नेम है किसके? ट्रैंक्विलाइजर के। तो नाम याद रखिएगा, चारों नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे इसके बाद ट्रैंक्विलाइजर के प्रकार ये कितने तरह के होते हैं, तो एक माइनर होगा और एक मेजर होता है। माइनर का मतलब अगर हल्का सा कुछ पेन है, ज्यादा नहीं पेन है, पेन कह रहे हैं मतलब ज्यादा आपको टेंशन, तनाव नहीं है, तो माइनर वाला यूज करेंगे, जिसको माइल्ड भी कहते हैं हिंदी में। हल्की चिंता हो, तनाव में उपयोगी होता है,
कौन सा मेडिसिन? डायजेपम, ठीक है। यूज फॉर माइल्ड एंजाइटी हो, एंजाइटी मतलब वो भी होता है घबराहट, ठीक है, और टेंशन हो तो उसमें ये यूज किया जाता है। ये माइनर के लिए। मेजर के लिए हम अलग दवा यूज करते हैं, जैसे कि मेजर ट्रैंक्विलाइजर। मेजर मतलब हो गया कि बहुत तेज कोई चीज हो रहा है, जैसे गंभीर मानसिक रोगों में उपयोग किया जाती है। क्या नाम है इसका? सॉरी, क्लोरप्रोमेजाइन, ठीक है, क्लोरप्रोमेजाइन, ठीक। यूज इन सीरियस और गंभीर मेंटल डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है, क्लोरप्रोमेजाइन, क्लोरप्रोमेजाइन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर के उपयोग। तो इसका उपयोग क्या क्या? बार बार उसी चीज को पढ़ रहे हैं, क्या करेगा भाई? चिंता को खत्म करेगा, तनाव को दूर करेगा। चिंता और तनाव को दूर करता है। नींद आने की समस्या में भी इसका यूज किया जाता है। अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो इसको ले लेने से नींद, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है भाई, एडिक्टेड हो जाओगे आप, नशा करने लगोगे आप, इसके ये आप पे हावी होने लगेगा। मानसिक रोग के इलाज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साइड इफेक्ट भी है, वही चीज, अधिक नींद आना साइड इफेक्ट है। इसको खा करके हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इस मेडिसिन को लेकर के हम कोई मशीन नहीं चला सकते हैं, है ना, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। आदत लग सकता है, आप एडिक्टेड हो सकते हो इसके, जैसे कैसे लोग कहते हैं पियक्कड़ हो गया, दारू का एडिक्टेड हो गया, तो इसका भी एडिक्टेड हो सकता है कोई। चक्कर आना, ये भी इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। आठवां, अच्छा एक और चीज अभी मैंने बताया था, कई बार होता है कि एनाल्जेसिक पढ़े हुए हैं, जो पीड़ा हावी होता है भाई, वो ट्रैंक्विलाइजर से कैसे अलग है? वो भी तो भाई दर्द को कम करता है। तो देखिए, एनाल्जेसिक जो है वो दर्द कम करता है, और ट्रैंक्विलाइजर है मानसिक तनाव को कम करता है। दोनों में अंतर है। इधर दर्द हो रहता है, मानसिक तनाव थोड़ी ना है। एक मानसिक तनाव अलग होता है, चिंता, गंभीर कोई समस्या, कहीं आपके कुछ लॉस हो गया, आप बहुत चिंतित हो उन चीजों के लिए, या फिर कोई अचानक से ऐसा हादसा हो गया उसमें आप टेंशन में हो, तो उनको ट्रैंक्विलाइजर काम करता है। और दर्द कहीं पे हो रहा है तो ये एनाल्जेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीमित, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं करता, ये तो डायरेक्ट प्रभाव करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है इधर? अब इस पे बेस्ड अभी जो हमने पढ़ा, जो लगभग हमने 6-7 मिनट लगाया, उस पे हम यहाँ पे खूबसूरत से 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12th में इस बार भी आएंगे, मे भी चांस है नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चंस खुद कर लोगे, मैं कहता हूँ कि ऐसे बंद कर दिया जाए तब भी। जैसे कि देखो, ट्रैंक्विलाइजर का मुख्य कार्य क्या है? सीधा आंसर, मानसिक तनाव और चिंता का कम करना। क्या शरीर का तापमान बढ़ाता है? नहीं। दर्द कम करना, भाई दर्द कम करता है। अब दर्द दोनों में देखो क्या है, हमें लगेगा कि भाई दर्द कम करता है ट्रैंक्विलाइजर, नहीं, मानसिक दर्द कह सकते हैं, मानसिक तनाव कह सकते हैं, चिंता को कम करता है, दर्द को नहीं। जीवाणुओं को मारना नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ट्रैंक्विलाइजर किस तंत्र पर प्रभाव डालते हैं? तो भाई पाचन तंत्र पे नहीं, श्वसन तंत्र पे नहीं, केंद्रीय सीएनएस पे, यस, सीएनएस पे प्रभाव डालते हैं। अगर एनाल्जेसिक जो है वो किस पे? तो कम लिमिट में प्रभाव डालता है इस पे, ठीक है। ये परिचरण मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ब्लड नहीं, ये सही होगा। और यहाँ पे लगा भी टिक लगा हुआ है, मैं फालतू में कर रहा हूँ इसको। निम्नलिखित में कौन सी एक ट्रैंक्विलाइजर दवा है? इसमें बताना, एस्प्रिन नहीं, पेनिसिलिन नहीं, ठीक है, इसको नहीं करना है। ये डायजेपम, यस, और इंसुलिन ये भी नहीं। तो कौन सी दवा है ये हमारे पास माइनर में यूज की जाती है, जब बहुत ही कम चिंता हो, माइनर माइल्ड डिसऑर्डर हो, उसमें यूज करते हैं हम डायजेपम का, सॉरी डायजेपम। ट्रैंक्विलाइजर किस प्रकार की दवाओं में आते हैं? भाई ये कौन सा ग्रुप है? तो भाई आपने सुना होगा ना, ये साइको है, पागल है, साइको, साइको डिसऑर्डर, हिला हुआ, खुला हुआ, दो चूड़ी खुलल बटे, है ना। तो भाई उसको बोलते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग है। कौन सा ड्रग है? साइकोट्रोपिक ड्रग, ठीक है, साइकोट्रोपिक ड्रग। हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, इसलिए इसमें हिंदी नहीं लिखा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां नंबर, बारबीट्यूरेट्स किस वर्ग की औषधि है? याद रखिएगा, बारबीट्यूरेट्स, तो भाई ट्रैंक्विलाइजर है, एक प्रकार का क्या है? ट्रैंक्विलाइजर है।
मतलब एक मानसिक तनाव को कम करने वाली ये भी दवाई है, ठीक है, बार्बिट्यूरेट्स। नेक्स्ट, ट्रैंक्विलाइजर का अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या हो सकता है भाई, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? एक्सेस इंटेक्स ऑफ ट्रैंक्विलाइजर कैन कॉज, क्या हो सकता है? ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी आ जाएगी? नहीं। नींद कम, भाई नींद कम थोड़ी ना आएगा, नींद, अच्छा नींद कम आएगा, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, नींद ज्यादा आएगा, ये भी गलत। नींद कम आएगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम जब खाते हैं तो हम सोते हैं, काम शांत रहते हैं। नशीली आदत का लगना हो सकता है। भूख बढ़ना से कोई रिलेशन ही नहीं है। नींद से कुछ रिलेशन था, नींद ज्यादा आना होता तो हम उसमें सोचते थे, नींद कम आना डायरेक्ट कैंसिल। सिर्फ क्या होगा, नशीली आदत, लत लगना, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग एडिक्टेड, लत लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नींद में से कौन सी नींद लाने वाली ट्रैंक्विलाइजर है? तो ये है इक्वली। क्यों? क्योंकि भाई ये सब तो सिर्फ दर्द की ही है, एड्रेनालाइन है, इंसुलिन है, ये सब नहीं है। एक्वानिल हमने पढ़ा है, यही होगा, ठीक है। ये नींद लाने वाली ट्रैंक्विलाइजर का भी टाइप्स भी है, उसमें हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर को किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है? वैक्सीन नहीं, आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सेडेटिव, सेडेटिव भी कहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आंसर, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव। इसको दो नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक और होता है प्रशांतक, वो हिंदी वर्ड है उसका। ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग किन रोगों में इलाज किया जाता है? मलेरिया को नहीं, मधुमेह, डायबिटीज नहीं, चिंता और मानसिक, यस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह के लिए नहीं, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग हमेशा कैसे करना चाहिए? अपने आप, बिना डॉक्टर के सलाह के? नहीं। अधिक मात्रा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर की सलाह से और सीमित मात्रा में। रोजाना? नहीं। जीवन भर? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर सलाह देगा, जो भी डोज देगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है 10-12 मिनट में आपने एक टॉपिक को पढ़ा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, इससे हटके क्वेश्चंस नहीं होते इस टॉपिक के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और प्रेरित होकर के और भी ऐसे ही लगातार टॉपिक पे वीडियो बनाता जाऊं। थैंक यू। मैं और हम लेकर के आ गए हैं 5वां पार्ट इसका, ठीक है, जिसका कहते हैं एनाल्जेसिक, है ना, पीड़ाहारी, दर्द का निवारण करने वाला दवा। तो एक बार और, तू फूल बना बगिया में हम भौरा बन जाती, तो सामने बैठा हम देखत रह जाती। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक और औषधि एक दवा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या चीज है। तो भाई एनाल्जेसिक वे औषधियां हैं जो दर्द को कम या समाप्त करती हैं। हम तो कहेंगे कम ही करती है, समाप्त तो नहीं करती, कम या समाप्त करती है बिना बेहोशी उत्पन्न किए, मतलब आपको कॉन्शियस रख करके, अनकॉन्शियस करके नहीं, ठीक है। एनाल्जेसिक का कार्य, इसका कार्य कैसा होता है? तो शरीर में दर्द की अनुभूति को दबाकर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अब दर्द नहीं हो रहा है, उसकी अनुभूति को महसूस जो कर रहे हो उसको खत्म कर देगा, अनुभूति को दबाकर दर्द से राहत देती है, ठीक है। एनाल्जेसिक का ये काम है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक होती है नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक और एक होती है नॉन नॉर्कोटिक एनाल्जेसिस। तो जो ये नॉर्कोटिक है, ये इसका मतलब है कि ये ज्यादा कह सकते हैं नशा करता है, ऐसे कह सकते हैं, नशा करना, या इन द सेंस बहुत सीवियर पेन हो, बहुत ज्यादा दर्द हो, जैसे कि ऑपरेशन हुआ है किसी भी चीज का, हो सकता है कि डिलीवरी का ऑपरेशन हो या कोई सर्जरी हुई है, तो जो टाके लगते हैं तो जब उस टाइम पे तो सुन किया जाता है, बाद में बहुत पेन होता है, तो उस पेन से बचने के लिए इसको दी जाती है, ठीक है। तो ये काफी सीवियर के लिए होता है, ये तीव्र सीवियर दर्द में प्रयुक्त होते हैं और आदत लगा सकते हैं इसको, लोग, काफी लोग यूज करते हैं ड्रग्स के रूप में, कहने का मतलब नशीले चीजों के रूप में, नशेड़ी लोग यूज करते हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गया इसका उदाहरण, कोडीन और हीरोइन, ये 3 याद रखिएगा। और भी मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन कैसी है? नॉर्कोटिक है, मतलब मादक दर्द निवारक है, ऐसे याद रखिएगा। बहुत सीवियर पेन होगा, बहुत तेज दर्द होगा, तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
और इसका सोर्स क्या है? तो भाई अफीम का पौधा जानते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपियम पॉपी। ठीक है, ओपियम पॉपी, अफीम का पौधा। इसका यूज क्या है? तो कैंसर का दर्द हो या सर्जरी के बाद का दर्द हो, कोई सर्जरी हुई उसके बाद की दर्द में निवारण में किया जाता है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, गैर मादक दर्द निवारक। ये हल्का दर्द, कोई हल्का फुल्का पेन है, यह हल्के मध्यम दर्द में प्रयोग होते हैं और आदत नहीं डालते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल और ब्लूप्रोफेन। ठीक है, इसका उपयोग किसमें? सिर दर्द में, दांत दर्द में, बुखार के दर्द में कर लेते हैं यूज इसका, सर्दी में भी। नेक्स्ट, एस्प्रिन का यहां पर बता रहा है। एस्प्रिन एक क्या है? एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है जो बुखार को भी कम करती है, लेकिन ओरिजिनल में दवा नहीं है बुखार की। पैरासीटामोल एक अच्छा दवा है, बट ये भी कह रहा है ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है और ये बुखार भी कम करता है। इसके दुष्प्रभाव क्या है कि ये पेट में जलन और गैस्ट्रिक की समस्या। आपने देखा होगा कोई भी दवा देते टाइम पे जो फार्मासिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, गैस की दवा देते हैं इसी साइड इफेक्ट के कारण, क्योंकि मैक्सिमम दवा जो होती है गैस बनाती है। ठीक है, इसको एंटासिड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 या दूसरे टॉप पॉइंट्स में था। नेक्स्ट है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक सुरक्षित दर्द और बुखार की दवा है ना, लेकिन हम इसको पैरासीटामोल को हमेशा बुखार की दवा मानते हैं। दर्द ऑटोमेटिक थोड़ा कम कर देता है, लेकिन बुखार की दवा हम उसको मानते हैं पढ़ाई के अंदर। बाकी अगर हमें अपने पे यूज करना है तो उसको दर्द के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के अंदर अगर दोनों दिया हुआ है और पैरासीटामोल का ऑप्शन है तो हम बुखार वाले पे टिक करेंगे। ठीक है, अधिक मात्रा में लेने पर लीवर को नुकसान हो सकता है, इसको भी किडनी पे नुकसान हो सकता है भाई। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ये बुखार के लिए यूज करते हैं एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक दर्द के लिए। इसमें डिफरेंस देखो क्या है भाई। एनाल्जेसिक जो होता है वो ना दर्द को कम करती है, ध्यान देना। एक बच्चा पूछा भी था क्लास में परसों कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और एंटीपायरेटिक जो है वो बुखार में करती है। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल इसके भी दिए हैं एनाल्जेसिक, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, पेन को रिलीव करता है, पैरासीटामोल हो गया, फीवर को रिड्यूस करता है, कम करता है, बुखार को कम करता है। ठीक है, एनाल्जेसिक के दुष्प्रभाव भाई, अगर आदत लग सकता है, कौन सा वाला? नार्कोटिक वाला, नॉन नार्कोटिक नहीं, नार्कोटिक वाला जो है लग सकता है। पेट की समस्या, पेट में जलन, चक्कर आना, ठीक है, ऐसे एसिडिटी होना, ये चीजें हो सकता है, एनाल्जेसिक के दुष्प्रभाव है। क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, क्लास 12 के लिए। ठीक है, एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? बुखार को कम करने के लिए, दर्द से राहत पाने के लिए, यस। ठीक है, जीवाणु नष्ट नहीं, नींद लाने के लिए। भाई नींद तो आएगा, लेकिन नींद हमारा काम क्या है? पेन को कम करना। ठीक है, नींद तो उससे आएगा जैसे पहले वाला पढ़ रहे थे, ट्रैंक्विलाइजर पढ़ रहे थे, उससे नींद आता है। ठीक है, निम्न में से कौन नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है जिससे कम नींद, मतलब जो कम दर्द के लिए यूज किया जाता है? भाई क्या मॉर्फिन हो सकता है? नहीं। कोडीन हो सकता है? नहीं। हीरोइन हो सकता है? नहीं। तो क्या चीज हो सकता है? पैरासीटामोल। ये तीनों तो किसमें दिए थे? नार्कोटिक में दिए हुए थे ना, तो ये हो जाएगा पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक। ठीक है, मॉर्फिन किस प्रकार की एनाल्जेसिक है? भाई सीधा सीधा अभी भी पढ़ा था हमने, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये सीवियर पेन में दी जाती है। ठीक है, एंटीपायरेटिक दवाई के लिए है, मतलब बुखार के लिए है। एंटीबायोटिक अभी नहीं पढ़े हैं, एंटासिड पढ़ चुके हैं, गैस के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। एस्प्रिन किस वर्ग से संबंधित है? एस्प्रिन, तो भाई एस्प्रिन क्या नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? नहीं। नॉन नार्कोटिक, हाँ यस है, क्योंकि एस्प्रिन जो है वो ज्यादा सीवियर में यूज नहीं होता है, कम में यूज होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं, ट्रैंक्विलाइजर नहीं, ये भी नहीं, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक दवाएं दर्द को कैसे कम करती है? नींद लगा करके, दर्द की अनुभूति को दबा करके, पहले स्टेटमेंट था तो ये हमारा हो जाएगा, दर्द की अनुभूति को कम करके। हमें लगता है कि भाई दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा है, हमें महसूस होना बंद हो जाता है,
एक्चुअल में वो पेन कहीं ना कहीं तो रहता है, लेकिन उसकी अनुभूति जो है, हमारा सेंसेशन जो है वो बंद हो जाता है। निम्न में से कौन सी दवा दर्द और बुखार दोनों में प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, मॉर्फिन है, एस्प्रिन है, पेनिसिलिन है। तो देखो एस्प्रिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके जगह पैरासीटामोल होता तो उसका भी यूज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है तो एस्प्रिन है, तो ये यूज हो जाएगा। ठीक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई इसके लिए क्या क्या कोलतार से निकलती है? नहीं, ये निकलता है ओपियम पॉपी से, जिसको कहते हैं अफीम का पौधा। अफीम का पौधा। अब मुझे नहीं पता कि अफीम इधर से लिखा जाएगा, इधर से अफीम का पौधा। अब बाकी आप काम कर लेना उसको। हैंडराइटिंग मेरी अच्छी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, पर वर्ड मीनिंग का मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहता है, वो गलत हो जाता है। ठीक, कोडीन किसका उदाहरण है? भाई कोडीन वही हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, है ना। तो ये क्या है? एंटीबायोटिक है? नहीं जी। एंटीबायोटिक है? नहीं जी। नार्कोटिक है। ठीक है, इसी का ना 3 उदाहरण आता है, एंटासिड्स नहीं है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, लास्ट ही हो गया। नेक्स्ट, एनाल्जेसिक किस अध्याय में पढ़े जाते हैं? भाई कौन सा? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चैप्टर नंबर 16। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 है, और ये पॉलीमर्स चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, तो 16 में हम पढ़ते हैं इसको, अब यही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या है? खाली। ठीक है, तो हमने इसको कंप्लीट किया, और देखिए आप बहुत ही कम समय में एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं पूरा। आपको अगर लग रहा है कि टॉपिक आपका पहले से क्लियर है, तो आप थ्योरी वाला क्वेश्चन हटा दीजिए, भगा दीजिए, आप क्वेश्चंस कर लीजिए, है ना। आपको लगता है कि बहुत मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो कर लीजिए। ठीक है,